विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 राज की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 81 तक इस स्थान पर ओशो स्पीक ऑन ओजिस SPEAKAS सब्जेक्टिवली लेटर फ्लो इनटू INTDS और वर्ड्स पर काम होता है इन स्रोतों में, और जैसा कि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, काम करता है और काम करता है, हमारी योजनाओं में शामिल है, जो हमारे जीवन में कम से कम इस पर भी काम कर रहा है। अहंकार हमेशा डरता है, कमजोर होने का डर, खुला डर लगता है कि कोई चीज इसमें घुसकर उसे नष्ट कर सकती है, तो अहंकार इसके चारों ओर एक गढ़ बनाता है। आप एक जेल की जेल में रहना शुरू करते हैं, कुछ भी आप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप डरते हैं अगर कुछ में आता है और परेशान करता है, तो क्या करना है? इसलिए बेहतर होगा कि किसी भी चीज को अंदर न आने दिया जाए, उन लोगों के साथ भी जिन्हें आप प्यार करते हैं या आप सोचते हैं कि आप प्यार करते हैं। कोई संवाद नहीं है। एक पत्नी और पति से बात करते हुए देखें, वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। कोई संचार नहीं है, बल्कि वे शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से बच रहे हैं। वे बात कर रहे हैं ताकि संचार से बचा जा सके। मौन में वे कमजोर हो जाएंगे, मौन में वे करीब आ जाएंगे, क्योंकि मौन में अहंकार दीवार नहीं होगी। इसलिए पति पत्नी वे कभी चुप नहीं रहेंगे, वे केवल समय में भरने के लिए कुछ या अन्य के बारे में बात कर रहे होंगे, और सिर्फ इसलिए कि वे एक दूसरे के लिए खुले नहीं होंगे। हम दूसरे से बहुत डरते हैं। मैंने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में सुना है कि एक दिन जब वह अपने घर से बाहर निकल रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा, नसरुद्दीन, क्या तुम भूल गए कि आज क्या दिन है? नसरुद्दीन इसके बारे में जानता था, यह उनकी 25वीं शादी की सालगिरह थी, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे पता है, मुझे ये अच्छे से पता है। पत्नी ने कहा, फिर हम इसे कैसे मनाएंगे? तो नसरुद्दीन ने कहा, डार्लिंग, मुझे नहीं पता। और फिर उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, अगर हम इसे मनाने के लिए 2 मिनट का मौन रखें तो कैसा रहेगा? आप किसी के साथ चुप नहीं रह सकते, आपको बेचैनी होने लगती है मौन में। दूसरा तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है, तुम खुले हो, तुम्हारे द्वार खुले हैं, तुम्हारी खिड़कियां खुली हैं, तुम डरते हो, आप बात करते रहते हैं, आप बंद रहने के लिए उपकरणों का निर्माण करते हैं। अहंकार एक बाड़े है, यह एक जेल है, और जेल को स्वीकार किया जाता है क्योंकि हम बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। जेल सुरक्षा की एक निश्चित भावना देता है। आप संरक्षित हैं इस तकनीक को करने के लिए। यह तीसरी तकनीक पहली और सबसे बुनियादी बात है। अच्छी तरह से जान ले कि जीवन असुरक्षा है। इसे सुरक्षित बनाने का कोई तरीका नहीं है। जो भी आप मदद करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप केवल सुरक्षा का एक जाल बना सकते हैं। जीवन असुरक्षित रहता है, यह इसकी प्रकृति है, क्योंकि इसमें मृत्यु शामिल है। इसलिए जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है? और एक पल के लिए सोचें, यदि जीवन वास्तव में सुरक्षित है, तो यह पहले से ही मृत हो जाएगा। एक पूरी तरह से सुरक्षित जीवन जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ही साहसिक हो गया है। यदि आप सभी खतरों से सुरक्षित हैं तो आप मृत हो जाएंगे। जीवन के अस्तित्व में रोमांच, खतरा, असुरक्षा है, मौत शामिल है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने एक खतरनाक रास्ते में प्रवेश किया है, अब कुछ भी सुरक्षित नहीं हो सकता है, लेकिन अब मैं हर चीज को सुरक्षित बनाने की कोशिश करूँगा। कल के लिए मैं जीवित रहने वाली हर चीज को मार डालूंगा, क्योंकि तभी मैं कल भी सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ। प्यार शादी में तब्दील हो जाता है। शादी एक सुरक्षा है, प्रेम असुरक्षित है। अगले पल सब कुछ बदल सकता है, और आपने बहुत निवेश किया है।
और अगले ही पल प्रिय आपको छोड़ देता है या मित्र आपको छोड़ देता है और आप एक शून्य में रह जाते हैं। प्रेम असुरक्षित है। आप भविष्य को ठीक नहीं कर सकते, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए जीवित को मार दिया जाता है और एक सुरक्षित विकल्प पाया जाता है, वह विवाह है। विवाह आप सुरक्षित हो सकते हैं। यह अनुमानित है, अगले दिन पत्नी तुम्हारी पत्नी होगी। भविष्य में आपके पति भी आपके पति होंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने इसे सुरक्षित कर लिया है और अब कोई खतरा नहीं है, यह मर चुका है, अब संबंध मृत है। क्योंकि केवल मृत चीजें स्थायी हो सकती हैं, जीवित चीजें बदलने के लिए बाध्य हैं। परिवर्तन जीवन की बहुत गुणवत्ता है और परिवर्तन असुरक्षा है। जो जीवन के गहरे स्थानों में प्रवेश करना चाहते हैं वे असुरक्षित होने के लिए तैयार होना चाहिए, खतरे में होने के लिए तैयार होना चाहिए, अज्ञात में जाने के लिए तैयार होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। भविष्य को ठीक करने के लिए किसी भी तरह से प्रयास करें, बहुत प्रयास सब कुछ मार देगा। और यह भी याद रखें, यह असुरक्षा केवल जीवित नहीं है, यह सुंदर है। सुरक्षा सुस्त है, बदसूरत है, असुरक्षा जीवित और सुंदर है। यदि आप अपने दरवाजे और खिड़कियां और सब कुछ बंद करते हैं तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। न तो प्रकाश प्रवेश करता है और न ही वायु प्रवेश करता है, कोई नहीं घुसता। आप एक तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन आप जीवित नहीं हैं। आप पहले ही अपनी कब्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह तकनीक संभव है यदि आप कमजोर, खुले, डरे हुए नहीं हैं, क्योंकि यह तकनीक पूरे ब्रह्मांड को आपके अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे रही है। SUBJECTIVILY लेटर्स फ्लो में काम करता है और इन दोनों के रूप में काम करता है। और जैसा कि ऑब्जेक्टिवली सर्कल्स फ्लो में काम करता है और प्रिंसिपल्स में काम करता है, हमारे बीइंग एवरीथिंग में कम से कम इनकन्वर्टिंग में काम कर रहा है। मैं अपने अस्तित्व में है, संपूर्ण अस्तित्व, हर जगह से, हर नुक्कड़ से मुझ में परिवर्तित हो रहा है। आपका अहंकार मौजूद नहीं हो सकता उस खुलेपन में जहां पूरा अस्तित्व आप में परिवर्तित हो रहा है। आप इकाई के रूप में मौजूद नहीं हो सकते, आप एक खुले स्थान के रूप में मौजूद रहेंगे, लेकिन एक क्रिस्टलीकृत के रूप में नहीं। यह तकनीक एक छोटे कदम के साथ शुरू होती है, बस एक पेड़ के नीचे बैठो, हवा बह रही है और पेड़ की पत्तियां सरसराहट कर रही हैं। हवा तुम्हें छूती है, वह तुम्हारे चारों तरफ घूमती है, गुजर जाती है, लेकिन इसे सिर्फ आपको पारित करने की अनुमति न दें। इसे आपके भीतर स्थानांतरित करने और आपके माध्यम से पारित करने की अनुमति दें। बस अपनी आंखें बंद करें और जैसा कि यह पेड़ से गुजर रहा है और पत्तियों की सरसराहट है, महसूस करें कि आप भी एक पेड़ की तरह हैं। खुली और हवा आपके माध्यम से बह रही है, आपकी तरफ से नहीं बल्कि आपके माध्यम से। पेड़ की सरसराहट आप में प्रवेश कर जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के हर छिद्र से हवा गुजर रही है। यह वास्तव में आपके पास से गुजर रहा है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह एक सच्चाई है। आप भूल गए हैं, आप न केवल नाक से सांस ले रहे हैं, आप पूरे शरीर से सांस ले रहे हैं, इसके प्रत्येक छिद्र से, लाखों छिद्रों से। यदि आपको अपनी नाक के माध्यम से सांस लेने की अनुमति है, लेकिन आपके शरीर के सभी छिद्र बंद हो गए हैं, तो आप 3 घंटे के भीतर मर जाएंगे। आप सिर्फ नाक से सांस लेकर जीवित नहीं रह सकते, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका एक जीवित जीव है और प्रत्येक कोशिका सांस ले रही है। हवा वास्तव में आपके पास से गुजर रही है, लेकिन आप संपर्क खो चुके हैं। इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठो और महसूस करो। शुरुआत में यह कल्पना की तरह दिखेगा, लेकिन जल्द ही यह एक वास्तविकता में बदल जाएगा। यह एक वास्तविकता है कि हवा आपके पास से गुजर रही है।
फिर उगते हुए सूरज के नीचे बैठें और न केवल महसूस करें कि सूर्य की किरणें आपको छू रही हैं, बल्कि यह कि वे आप में प्रवेश कर रहे हैं और आपके पास से गुजर रहे हैं। इसलिए आप असुरक्षित हो जाते हैं, आपको खुला महसूस होने लगता है और यह सब कुछ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। आप सिर्फ कानों के माध्यम से सुन सकते हैं, या आप पूरे शरीर के माध्यम से सुन सकते हैं। आप इसे सिर्फ यहीं बदल सकते हैं, सिर्फ जोड़ के बदलाव के साथ। आप केवल कानों के माध्यम से मेरे शब्दों को नहीं सुन रहे हैं, आप मुझे अपने पूरे शरीर के माध्यम से सुन रहे हैं। और जब आप वास्तव में सुनते हैं, तो यह पूरा शरीर है जो सुनता है। यह केवल एक हिस्सा नहीं है, यह खंडित ऊर्जा नहीं है जो सुनता है, यह आप में से एक है। आपका पूरा शरीर सुनने में शामिल है। फिर मेरे शब्द आपके पास से गुजर रहे हैं, हर कोठरी से, हर पो से। तुम उन्हें पी रहे हो, वे हर जगह से अवशोषित हो रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, बस एक मंदिर में जाकर बैठो। कई उपासक आते जाते रहेंगे और मंदिर की घंटी बार बार टकराएगी। बस अपने पूरे शरीर के साथ सुनो, घंटी बज रही है और पूरा मंदिर तड़प रहा है। इसकी हर दीवार प्रतिबिंबित हो रही है, इसे प्रतिबिंबित करने के लिए, यह महसूस करने के लिए कि ध्वनि आप पर परिवर्तित हो रही है। हमने एक गोल आकार बनाया तो हर जगह से ध्वनि को वापस फेंक दिया जाता है। यह हर जगह से आप पर धर्मांतरित होता है और आप इसे अपने पूरे शरीर के माध्यम से सुन सकते हैं। प्रत्येक छिद्र, प्रत्येक कोशिका, इसे सुन पीते हुए, इसे अवशोषित करते हुए, और यह आपके माध्यम से गुजर रहा है। आप झुरझरा हो गए हैं, हर जगह दरवाजा खुला है। आप किसी भी चीज के लिए अब एक बाधा नहीं है। हवा या शब्द या ध्वनि या किरणें या कुछ भी, आप एक बाधा नहीं है। आप कुछ भी विरोध नहीं करते हैं। जब आपको लगता है कि अब आप विरोध नहीं करते हैं, तो आप संघर्ष में नहीं हैं। अचानक आपको पता चल जाएगा कि अहंकार नहीं है, क्योंकि अहंकार केवल मौजूद है जब आप संघर्ष करते हैं। यह एक प्रतिरोध है जब भी तुम कहते हो कि नहीं। अहंकार अस्तित्व में आता है जब भी आप हाँ कहते हैं। अहंकार वहाँ नहीं होता है। तो मैं एक आदमी को एक आस्तिक कहता हूँ, एक वास्तविक आस्तिक जिसने पूरे अस्तित्व के लिए हाँ कहा है। उसमें कोई नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। वह सब कुछ स्वीकार करता है, वह सब कुछ होने देता है। अगर मौत आ भी गई तो भी वह अपना दरवाजा बंद नहीं करेगा, दरवाजे खुले रहेंगे। इस खुलेपन को लाना होगा, तभी आप इस तकनीक को कर सकते हैं, क्योंकि यह तकनीक कह रही है कि पूरा अस्तित्व गिर रहा है, आप में परिवर्तित हो रहा है। कोई प्रतिरोध नहीं, स्वागत कर रहा है, इसे एकाग्र होने की अनुमति देता है। आप बस गायब हो जाएंगे, आप एक अंतरिक्ष, अनंत स्थान बन जाएंगे, क्योंकि यह अनंत ब्रह्मांड अहंकार के रूप में इस तरह के एक संकीर्ण परमाणु पर नहीं जुट सकता है। यह तभी एकाग्र हो सकता है जब आप इसके जैसे अनंत हो गए हों, जब आप स्वयं अनंत स्थान बन गए हों। लेकिन ऐसा होता है धीरे धीरे आपको अधिक से अधिक संवेदनशील बनना होगा और आपको अपने प्रतिरोधों के बारे में जागरूक होना होगा। हम बहुत प्रतिरोधी हैं। यदि मैं आपको स्पर्श करता हूँ, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप स्पर्श का विरोध कर रहे हैं, आप एक अवरोध पैदा कर रहे हैं। इसलिए मेरी गर्माहट आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है, मेरा स्पर्श आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। हम एक दूसरे को छूने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि कोई आपको छूता है, तो आप सतर्क हो जाते हैं और दूसरा कहता है कि मुझे क्षमा करें, हर जगह विरोध है। अगर मैं तुम्हें देखता हूँ, तो तुम विरोध करते हो, क्योंकि देखो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता है,
वह गहरे में प्रवेश कर सकता है, वह तुम्हें हिला सकता है, और तब तुम क्या करोगे? और यह केवल अजनबियों के साथ नहीं है, अजनबियों के साथ भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अजनबी नहीं है या हर कोई अजनबी है, बस एक ही छत के नीचे रहने से विचित्रता कैसे नष्ट हो सकती है? क्या आप अपने पिता को जानते हैं जिसने आपको जन्म दिया है? वह एक अजनबी है। क्या आप अपनी माँ को जानते हैं? वह एक अजनबी बनी हुई है, इसलिए या तो हर कोई अजनबी है और नहीं कोई अजनबी है, लेकिन हम डरते हैं और हर जगह अवरोध पैदा करते हैं। ये अवरोध हमें असंवेदनशील बनाते हैं, तब हमारे बीच कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। लोग मेरे पास आते हैं और वे कहते हैं, कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और मैं उस आदमी को छूता हूँ और मुझे लगता है कि वह स्पर्श से भी डरता है। सूक्ष्म प्रत्याहार है। मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेता हूँ और वह पीछे हट जाता है। वह हाथ में नहीं है, केवल एक मृत वस्तु मेरे हाथ में है, वह वापस ले ली गई है, और वह कहता है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई आपको कैसे प्यार कर सकता है? और यहाँ तक अगर पूरी दुनिया प्यार करती है, तो आप इसे महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप बंद हैं। प्रेम तुम में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई द्वार नहीं है, कोई द्वार नहीं है, और तुम अपने ही कारागृह में दुख पा रहे हो। अगर अहंकार है, तो तुम बंद हो जाते हो प्रेम के लिए, ध्यान के लिए, परमात्मा के लिए। इसलिए पहले चीजों के प्रति अधिक संवेदनशील खुले होने की कोशिश करें, जिससे चीजें आपके साथ हो सके, तभी परमात्मा हो सकता है, क्योंकि वही अंतिम घटित हो रहा है। यदि आप साधारण चीजों को अपने पास नहीं होने दे सकते, तो आप परम को कैसे अनुमति दे सकते हैं? क्योंकि जब परम तुम्हारे पास होता है, तो तुम और नहीं रहोगे, तुम बस और नहीं रहोगे। कबीर ने कहा है, जब मैं तुमसे चाह रहा था, तुम वहाँ नहीं थे, और अब जब तुम वहाँ हो, तो वह साधक कबीर कहाँ है? वो अब न रहा, तो यह किस प्रकार की बैठक है? कबीर ने आश्चर्य जताया, यह किस प्रकार की बैठक है? जब मैं वहाँ था, परमात्मा नहीं था, अब परमात्मा तो है, लेकिन मैं नहीं हूँ, तो यह किस प्रकार की बैठक है? लेकिन वास्तव में यह एकमात्र बैठक है, क्योंकि दो मिल नहीं सकते। आमतौर पर हमें लगता है कि दो को पूरा करने की जरूरत है, अगर केवल एक ही है, तो बैठक कैसे होगी? तो साधारण तर्क कहता है कि एक बैठक के लिए कम से कम दो की जरूरत है, दूसरे की जरूरत है, लेकिन एक वास्तविक बैठक के लिए, एक बैठक के लिए जिसे हम प्रेम कहते हैं, एक बैठक के लिए जिसे हम प्रार्थना कहते हैं, एक बैठक के लिए जिसे हम समाधि, परमानंद कहते हैं, एक की आवश्यकता है। जब साधक होता है, तो मांगी हुई चीज नहीं होती है, और जब मांग आ गई, तो साधक गायब हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि अहंकार ही बाधा है। जब आपको लगता है कि आप हैं, तो आप इतने अधिक हैं कि आप में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तुम अपने से ही भरे हो। जब तुम नहीं हो, तो सब कुछ तुम्हारे पास से गुजर सकता है। तुम इतने विराट हो गए हो कि परमात्मा भी तुम्हारे पास से गुजर सकता है। पूरा अस्तित्व अब आपके पास से गुजरने के लिए तैयार है, क्योंकि आप तैयार हैं। धर्म की पूरी कला यह है कि कैसे नहीं होना है, कैसे भंग करना है, कैसे समर्पण करना है, कैसे एक खुली जगह बनना है। पिछला अगला